मेरे पाकिस्तानियों, खबर की तफसीलात पर जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह का वास्ता अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। इन्हें दुकान के किसी हमसाए के घर भी मत भेजें। जहां तक मुमकिन हो अपने बच्चों के साथ रहें। मर्द हजरात का काम पर जाने से पहले घर की जो जरूरियात है वो खुद को पूरा करके जाएं, ताकि औरत और बच्चे घर से बिला वजह बाहर ना जाएं। इस दौर के ऐसे दरिंदों से सिर्फ बेटी नहीं, बेटों को भी महफूज करें। और मेरे पाकिस्तानियों, हम कानून के इदारों से सख्त अल्फाज में गुजारिश करते हैं कि इस किस्म के जुर्म की सरेआम इबरतनाक सजा दी जाए। वो सिर्फ देखे 8 साल की एक मासूम बच्ची थी, घर से चंद कदम दूर करियाने की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। मां ने शायद जाते हुए यही कहा होगा कि जल्दी वापस आना बेटा, मगर किसी को क्या मालूम था कि ये चंद कदम का सफर जो है हमेशा की जुदाई में बदल जाएगा। मेरे पाकिस्तानियों, जब काफी देर तक बच्ची वापस ना आई तो घर वालों की परेशानी बढ़ने लगी। गलियों में आवाजें लगाई गई, रिश्तेदारों को फोन किए गए, मसाजिद से ऐलानात हुए, सोशल मीडिया पर तस्वीरें जो हैं वो भी शेयर की गई। हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीद और खौफ एक दूसरे से लड़ते रहे। फिर मेरे पाकिस्तानियों, तफ्तीश का आगाज हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको देखने के बाद जब वो देखी गई तो बच्ची दुकान के अंदर जाती नजर आई, लेकिन बाहर निकलती हुई कहीं दिखाई ना दी। इस एक मंजर ने हर दिल को दहला दिया। जब दुकान की मुकम्मल तलाशी ली गई तो ऊपर वाली मंजिल से एक बोरी बरामद हुई और उस बोरी में वो नन्ही जान मुर्दा हालत में मिली, जिसे उसके वालिदैन ने जिंदा घर से वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस का कहना है कि इसने एक ऐसा जुर्म किया जिसका तस्वुर भी इंसान के रोंगटे खड़ा कर देने के लिए है। मुलजिम ने बच्ची के साथ ज्यादती की और बाद में पहचानने और पकड़े जाने के डर से घी वाले कनस्तर के जो पतरे उस बच्ची की शहरक काट दी उस पतरे से, और एक जो पतरे के साथ एक नन्ही बच्ची की जान उसने ले ली। बदबख्त ने कैसी तड़पती होगी, माँ बाप के वास्ते देते होंगे, अपनी माँ और वालिद को याद करके रोई होगी, मगर उसके आंसू उसकी आंखों में कैसे खुश्क हो गए होंगे। तो जब गले से खून को पूरा निकला होगा तो ये देख सूरत हाल, अल्लाह ताला बस माफ फरमाए। मगर आज सवाल सिर्फ एक मुलजिम का नहीं, सवाल ये है कि आखिर हमारे बच्चे कब महफूज होंगे। कितनी माएं अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते वक्त दिल पर पत्थर रखकर रुखसत करेंगी, ये सोचने वाली बात है। और कितने बाप अपनी बेटियों को वापसी के इंतजार में दरवाजे की तरफ देखते रहेंगे, और कितने घर ऐसे सानेहात के बाद हमेशा के लिए उजड़ जाएंगे। ये मेरे पाकिस्तानियों वो सवाल है जिसका जवाब पता नहीं कौन देगा। इस नन्ही बच्ची का नाम शायद कुछ दिन के बाद खबरों से गायब हो जाए, टीवी चैनल नई सुर्खियों की तरफ बढ़ जाए, सोशल मीडिया किसी और मौजू पर बात करने लगे, लेकिन उसके वालिदैन के लिए वक्त वहीं रुक जाएगा जहां उनकी बेटी घर से निकली थी और फिर कभी वापस ना लौटी। मेरे पाकिस्तानियों, रियासत की जिम्मेदारी सिर्फ मुजरिम को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि ऐसा निजाम कायम करना है जहां मुजरिम कानून से बचने का तसव्वुर भी ना कर सके। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, क्योंकि जब माशरे के सबसे कमजोर और मासूम बच्चे महफूज ना रहें तो फिर लोगों का एतमाद सिर्फ मुजरिमों पर नहीं, पूरे निजाम पर से उठने लगता है। जो आज सरगोदा की इस नन्ही बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा सिर्फ एक खानदान का मुतालबा नहीं, बल्कि पूरे माशरे की पुकार है। तो अल्लाह ताला इस मासूम बच्ची की मागफरत फरमाए, इसके वालिदैन को सब्र अता करे और हमारे माशरे को ऐसे दरिंदा सिफ्त मुजरिमों से महफूज रखे। आमीन।